जब हम बजट को या वार्षिक वित्तीय विवरण को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं या संसद की विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं, वहां पर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और जब हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जब हम लोग इसे भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत पढ़ते हैं या संसद की विधायी प्रक्रिया में इसे हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें बजट के संवैधानिक प्रावधानों, हालांकि यदि हम संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं, अनुच्छेद की दृष्टि से देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं, तो बजट शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। उसके स्थान पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है, क्योंकि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसकी प्रकृति बजट की ही तरह है। यानी क्या खर्च होना है, कैसे खर्च होना है, कहां कमाना है, किस प्रकार से कमाना है, नुकसान क्या है, कम किया कैसे जा सकता है इत्यादि, जैसे हमारे आपके घर का बजट उसी प्रकार से। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से हमें पढ़ना होगा तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरीके से राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी या संवैधानिक व्यवस्था, साथ ही जो संसद में विधायी प्रक्रिया है उसके हिसाब से हमें समझना होगा। जैसे प्रावधान कहां है, यानी बजट का या वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख मिलता है कहां मिलता है, जैसे अनुच्छेद 112। क्या ये अकेले है? नहीं, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण में बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, इसलिए आपको इसका पूरा का पूरा एक ढांचा समझना होगा। कैसे? जैसे यहां है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। इसके पश्चात अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त इत्यादि अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जब हम वार्षिक वित्तीय विवरण को समझते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं और उन सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और यूपीएससी में क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हमने आपसे कहा कि जब हम इसे इंडियन जो है इकोनॉमी में पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा इत्यादि। यानी आप ये कहें कि इसी सेंटेंस को, वार्षिक वित्तीय विवरण को, हम दो स्थानों पर दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। यही यूपीएससी की तैयारी है बच्चा, और कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारा जो दृष्टिकोण है वो सीमित है जब हम इसे भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से पढ़ते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पढ़ते हैं तो असली कसरत वहां है। यहां तो चलिए ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण को अन्य नाम से जाना जाता है, कहीं बजट हो गया, कौन रखवा रहा है संसद की पटल पर? राष्ट्रपति रखवा रहा है। अब देखिए, राष्ट्रपति, यही आपको जोड़ना है, राष्ट्रपति कैसे रखवा सकता है भाई? खुद रखना चाहिए? नहीं, अनुच्छेद 53 कुछ कहता है आपसे, याद करिएगा। कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज आप पढ़ें तो थोड़ा सा आपके अंदर भी उसे जानने की जिज्ञासा हो, और यही कमी आप लोगों के अंदर है, जिज्ञासा नहीं है। आप लोग जबरदस्ती पढ़ते हैं, कहीं क्या कहीं रट लो, नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात। किसी हाल में इस चीज को नहीं आपको करना है। क्यों नहीं करना है ये भी बता रहे हैं
कि अगर आप सिर्फ रटने पर लग जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। ये मैं बात कई बार कह चुका हूं। तो हम लोग एक एक को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की चर्चा हो रही है तो उसको देख लेते हैं। और एक बात यहां जरूर मैं कहूंगा, जैसे किसी का एक सेंटेंस था कि सर प्रेशर समथिंग, तो देखिए प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए उसके लिए समस्या है जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, या फिर वह सोच आपने नहीं अभी तक पैदा किया है कि आपको यूपीएससी में किस प्रकार से जाना है, क्या उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, तो समस्या तो रहेगी। लेकिन यह मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समस्या कुछ नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। दिक्कत ये होती है, आजकल हम ये देखते हैं कि आप लोगों को जल्दी बहुत रहती है। नहीं, जल्दी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कई बार बात कह चुका हूं। पेशेंस रखिए, चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। और देखिए जब आप लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं तो परेशानियां तो होंगी ही होंगी। बेसिक नहीं सही है तब भी समस्या होनी है, स्कूलिंग सही नहीं है तब भी समस्या होनी है। लेकिन यस, मैं आपको भी बोल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा कर रही हैं। और एक बच्चा उसमें ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पर है, आप लोगों को देख करके, आप लोगों की मेहनत से मुझे खुद मेहनत करने पर मजबूर होना होता है कि जिस बच्चे को ढंग से नाम ना लिखना आता हो, स्पेलिंग नहीं आती हो, और वो क्लास में अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और वो भी रटे रटाए वाला नहीं, ये चीज अच्छी लगती है। तो आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए, सफलता मिलेगी। और मुझे कहते हुए कोई, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलूंगा, गलत करेंगे गलत बोलूंगा। आपकी जो जीवन शैली है, जितना आप अचीव किए हैं, अभी ये कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। आज वाले आंसर में हम 100% सेटिस्फाई हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हवा में ना उड़ जाना कि अरे अब हमको तो सब आ गया। आप ही हैं, मैं क्लास में कह रहा हूं, 1.5 साल पहले नाम लिखना तक ढंग से नहीं आता था, अभी भी इंग्लिश नहीं अच्छी है आपकी। हिंदी तो बात ही छोड़ दीजिए, कहां स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती थी। ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता नहीं। देखिए हमारा कुछ योगदान नहीं है, हमारा कौन सा योगदान भाई, मेरा काम है ये। लेकिन अगर ऐसे ही मेहनत आप करते रह गए तो उन लोगों के लिए एक मैसेज होगा जो आपको ये समझते थे आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सीधा बोलता हूं। और रही बात कि परेशानियों की, तो परेशानियां सबके पास है। मैं यहां खड़ा हूं, जरूरत अगर मेरे से है किसी को तो कहो वो 5 बार फोन कर ले, 4 मैसेज कर ले। अगर मैंने गलती से जो है मैसेज ना रिसीव किया तब भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, मेहनत, अगर आज आपने मेहनत किया तब आज यहां पहुंचे हुए हो, और मेहनत करो, देखते हैं कैसे नहीं होता है। लोग ऐसे हमको भी कहते थे अरे तुम क्या कर पाओगे, लेकिन आज यहां हूं। सीधा सा मतलब है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जब व्यक्ति, याद रखिएगा इसे, आपके हार्ड वर्क से आपको पीछे नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके लाइफ को लेकर के, आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके वे ऑफ वर्क को लेकर के वो क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला जितना कर रहा है हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं तो खुला बोलता हूं, मेरा बुराई करके आप क्या ही हासिल कर लोगे, या आपका बुराई करके कोई क्या ही हासिल कर लेगा, नहीं। लेकिन हां, इतना तो जरूर मैं कहूंगा कि जैसे आपने मेहनत किया, आज यहां आप पहुंचे हो। नहीं लिखना आता था लेकिन आप अच्छा कर रहे हो। हम चाहते हैं ऐसे बच्चे मुझे मिले। उन बच्चों को पढ़ा करके, गाइड करके अधिकारी बना देना या सफल बना देना कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, जो वास्तव में अच्छी बैकग्राउंड या अच्छी स्कूलिंग, अच्छी समझ वाले हो। हम आप लोग जैसे चाहते हैं, खासकर आप जी। ऐसे ही ऑनलाइन में भी एक बच्चा है, अच्छा लगता है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो, आंसर देते हो। और अंत में वही जो बोला है आपने, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जीवन में हमेशा याद रखना, जब लोग आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो आपके लाइफ स्टाइल को, आपके कैरेक्टर को वो ऐसा बोलेंगे कि लोग आपसे नफरत करें। ऐसा